पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डीएसपी। आज के लेक्चर में हम लोग डीएफटी की 3 बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे, लीनियरिटी, पीरियोडिसिटी और सिमेट्री इन सर्कुलर डोमेन, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम जो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे दैट विल बी कन्वोल्यूशन। सिंस कन्वोल्यूशन इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी पर ही क्वेश्चन मिलता है, तो उसके लिए मैंने सेपरेट लेक्चर रखा हुआ है। चलो सबसे पहले लीनियरिटी देखते हैं। ये प्रॉपर्टी आप पहले भी देख चुके हो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में, लाप्लास में, फूरियर में। लीनियरिटी प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर एवरी पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ये सेम प्रॉपर्टी है, आई विल नॉट ड्वेल डीप इनटू इट, ठीक। x1n का डीएफटी अगर x1 के है, x2n का डीएफटी अगर x2 के है, तो अगर मैं यहां पर ये स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं, द सेम मल्टीप्लीकेशन विल बी रेप्लिकेटेड इन द फ्रीक्वेंसी द ट्रांसफॉर्म डोमेन एज वेल, फाइन। दूसरी प्रॉपर्टी इज पीरियोडिसिटी। इस प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था आपको, Wn की पीरियोडिसिटी मैंने दिखाई भी थी लास्ट क्लास में। अब यहां पर देखते हैं xn एंड xk, दीज आर 2 ट्रांसफॉर्म पेयर्स, फाइन, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर्स। अभी अगर मैं बोलूं इफ xn इज पीरियोडिक, मतलब xn प्लस कैपिटल N इज इक्वल टू xn, दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर टर्म इज पीरियोडिक, n इज द नंबर ऑफ सैंपल्स। ये वही है जैसे हमारा पहले चल रहा था, नंबर ऑफ सैंपल्स मतलब मैंने कंटिन्यूअस 0 से 2 पाई की रेंज को n नंबर ऑफ सैंपल्स में डिवाइड किया था, ये वही n है। इफ दिस इज एप्लीकेबल then you can say that x k plus n is equal to x of k. This is your periodicity property. देखो आपके सिलेबस में properties of DFT अलग से mentioned है, that means in all possibility you can get a 2 mark question on any of the property. Fine, simple है, proof भी बहुत easy है। हम x of k जानते हैं क्या है बेसिक डेफिनेशन से, n is running from 0 to n minus 1, this is x of n, this is अगर मैं इसको ट्विडल फैक्टर के टर्म्स में लिखूं तो this is wn kn। इतना हम जानते हैं, हम लास्ट लेक्चर से करके आए। यहीं पर अगर मैं k के इंडेक्स को रिप्लेस कर दूं k प्लस 1 से, तो जहां जहां मेरा k था वहां मेरे को k प्लस 1 करना पड़ेगा। दिस इज 0, दिस इज n माइनस 1, दिस इज xn, दिस विल बी wn। k की जगह मैं कर दूं k प्लस 1, सॉरी k प्लस n चलना है ना मेरे को, k प्लस n एंड n। अच्छा, दिस w k प्लस n इंटू n कैन बी रिटन एज w k n इंटू w k n, फाइन, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। w k n प्लस w n इंटू n ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा और मैं दोनों इंटीग्रल्स को अलग अलग कर लूं तो जरा ध्यान से देखिए क्या आएगा। दिस विल बी n रनिंग फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 x ऑफ n, दिस विल बी w kn एंड दिस विल बी w n इंटू n, राइट। अब जरा मैं w n इंटू n यहां पर n लगा देता हूं, इस पर्टिकुलर टर्म पर फोकस करता हूं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, a टू द पावर माइनस j 2 पाई अपॉन n, ये मैं जानता हूं होता है। w का वैल्यू, wn का वैल्यू इतना ही होता है, इसकी पावर n इंटू n। अब देखो n से n कट गया तो ये आ गया e टू द पावर माइनस j 2 पाई n, e टू द पावर माइनस j थीटा, दिस विल बी cos 2 पाई n एंड माइनस j sin 2 पाई n। अब cos 2 पाई n और j sin 2 पाई n, sin 2 पाई का मल्टीपल है, दिस विल बी 0, दिस विल बिकम 1, दैट मीन्स ये जो मेरा पर्टिकुलर टर्म है दिस विल राउंड ऑफ एंड बिकम 1। अगर ये 1 हो गया तो दिस बिकम्स n इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 x ऑफ n इंटू wn, यहां पर इट हैज टू बी स्मॉल n, wn kn, ठीक। तो अब आप देख रहे हो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही है, तो यहां से आई कैन क्लियरली कंक्लूड
दिस पर्टिकुलर रिजल्ट। इट्स वेरी सिंपल और आपसे डायरेक्टली पूछ भी लेता है, ठीक है। चलो थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। दिस इज अगेन अ वेरी बेसिक एंड डायरेक्ट एप्लीकेशन। इसको हम देखिए, सिमेट्री प्रॉपर्टी आपको अलग अलग डोमेन्स में दी हुई है। मैं आपसे बात कर रहा हूं सिमेट्री फॉर रियल एक्सेल। ये प्रॉपर्टी हम वही प्रॉपर्टी कर रहे हैं जो हम सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? बेसिक रूल यही है, इफ xn एंड xk दीज आर डीएफटी पेयर्स, सभी n पॉइंट डीएफटी हैं, इफ दे आर डीएफटी पेयर्स देन x ऑफ n माइनस k, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अभी कॉन्वोल्यूशन वगैरह में मैं इसका बहुत इस्तेमाल करने वाला हूं। दिस इज व्हाट x कॉन्जुगेट k, या मैं इसको x ऑफ माइनस k भी लिख सकता हूं। दिस इज माई सिमेट्री प्रॉपर्टी। इसको कुछ जगह शिफ्टिंग के नाम से भी बोलते हैं, बट कोई इशू नहीं है। आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी ही आगे यूज करनी है। अगेन आई विल स्टार्ट फ्रॉम xk is n running from 0 to n minus 1, x of n e to the power इसको w n k n ऐसे लिखते हैं। w n ऊपर भी जरा डब्ल्यू एन कर लीजिए, मैंने शायद स्मॉल एन लिख दिया, इसको डब्ल्यू एन कर लीजिए क्योंकि आप शुरू से डब्ल्यू एन ही करते हुए चल रहे हैं। मेक इट कैपिटल में, राइट, मेक इट कैपिटल। चलो, तो इफ दिस इज एक्स के तो आई नीड टू फाइंड एक्स एन माइनस के, तो मैं इंडेक्स चेंज कर देता हूं। यहाँ पे आई एम डूइंग एक्स एन माइनस के, तो दिस विल बिकम एक्स एन इज इक्वल टू 0 to n माइनस 1। जहां जहां आपका k था वहां वहां आपको n माइनस k कर देना है एंड n विल बी एज इट इज, ठीक। अब इसमें भी देखो सेम रूल लगाएंगे। आई कैन रिप्लेस दिस विद अ न्यू वैल्यू दैट इज n0 n minus 1, this is x of n, this will be wn minus kn into wn n into n। अब wn n into n ये मैं अभी पहले ही देख के आया हूं, this will become 1, तो x n minus k will become x of n minus k will become n running from 0 to n minus 1, this is xn, this is wn minus kn। अब जरा ध्यान से देखो, ये मेरा xk था, this was my xk। अगर मैं यहां से x ऑफ माइनस k निकालूं तो मुझे कुछ नहीं करना है, केवल k का इंडेक्स बदल देना है। तो अगर मैं k का इंडेक्स बदलूं 0 से n माइनस 1 इसको यहां करूं, लेट इट बी xn, और मैं अपने k का इंडेक्स माइनस k कर दूं। अब आप ये एक्सप्रेशन देखो और ये एक्सप्रेशन देखो, दोनों सेम है। दैट मीन्स मेरी ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी यहां से प्रूव हो रही है, ये रिजल्ट वैलिडेट हो रहा है, राइट, ये रिजल्ट मेरा बेटा वैलिडेट हो रहा है। दूसरा ये क्या कह रहा है, x कॉम्प्लेक्स के, तो ऑब्वियसली अगर मैं माइनस लगा रहा हूं तो मैं ऑलरेडी पहले देख चुका हूं, ये तुम्हारा x कॉम्प्लेक्स k के बराबर होगा ही होगा, ठीक। तो विद दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वैलिडेटेड, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिस पर आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलते हैं, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट प्रॉपर्टी। दिस इज सर्कुलर सिमेट्री। अब ये बहुत कॉन्सेप्चुअल प्रॉपर्टी है, इसको सर्कुलर शिफ्टिंग भी बोलते हैं। देखिए, सर्कुलर सिमेट्री, सर्कुलर शिफ्टिंग को हमें कन्वोल्यूशन से कंफ्यूज नहीं करना है। चलो देखते हैं ये क्या है। देखो, xn मेरा जो सैंपल था, दिस इज इट हैज n सैंपल्स, ये हम जानते हैं इसमें n सैंपल्स हैं। और xn मुझे कैसे मिला था? xn मुझे मिला था डीएफटी करने के बाद। जब xn मैंने डीएफटी कर दिया तो मुझे xk मिल दिया, ठीक। अगर मैं xn का एक पीरियोडिक सीक्वेंस ले लूं, देखो सबसे पहले मैं आपको एक xn बना के दिखाता हूं। मान लीजिए मैंने एक xn ले लिया, 4 3 2 1 0 1 2 3, 4 पॉइंट डीएफटी है, 4 पॉइंट। देखो, इस सर्कुलर सिमेट्री प्रॉपर्टी का लॉजिक समझना जरूरी है, ठीक है। ये 4 पॉइंट डीएफटी है, दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 1। मतलब मैं xn को कैसे लिखूंगा? xn विल बी 4 3 2 1, राइट।
अगर मैं xn का पीरियोडिक रिपीटिशन कर दूं, टेकिंग, लॉजिक बहुत ध्यान से समझिएगा, टेकिंग पीरियोडिक रिपीटिशंस ऑफ xn, और इन पीरियोडिक रिपीटिशंस को मैं बोल दूं xpn, ध्यान से समझेंगे, इन पीरियोडिक रिपीटिशंस को मैं xpn बोल दूं। तो अगर मैं पीरियोडिक रिपीटिशन की बात कर रहा हूं, मतलब पहले मैं इसको बना लूं 4 3 2 1, उसके बाद मुझे फिर से 4 3 2 1, उसके बाद मुझे फिर से 4 3 2 1, ऐसे ही मुझे नेगेटिव साइड भी करना पड़ेगा, ऐसे। दिस विल रन फ्रॉम -∞ टू +∞। क्या मैं इसको xpn लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। मैंने इसी सैंपल का देखो रिपीटिशन किया है, 1 then 2 then 3 and on the left hand side this way, फाइन। तो xpn is nothing but the periodic repetition of xn। अब मुझे एक बात बताओ, अगर xn का DFT xk है तो क्या xpn का DFT भी xk नहीं आएगा? 100% आएगा भाई, शिफ्टेड वर्जन ही तो है, बेसिक एसेंस थोड़ी लूज किया है मैंने। तो अगर मैं आपसे बोलूं xpn और इसका DFT निकालूं तो भी तो बेटा ये x of k ही आना है। तो ये लॉजिक सबसे पहले हमें समझना है, xn का DFT भी xk है, xpn का DFT भी xk है। अच्छा, क्या मैं xpn को ऐसे लिख सकता हूं? मैंने क्या किया, मैंने xn को पीरियोडिकली डिले कर दिया और l की लिमिट हटा दी, लगा दी -∞ से इन्फिनिटी। अब बहुत से बच्चों को लगता है कि सर ये तो याद करना पड़ेगा। भाई क्यों याद करना पड़ेगा? मेरा xp क्या था? मेरा xp xn का ही तो वर्जन था, पीरियोडिक वर्जन। मैंने xn को ही तो रिपीट किया है। अब l की वैल्यू जब मैं -∞ से इन्फिनिटी ले जाऊंगा तो मैं पॉइंट्स तो वही लूंगा ना जहां पे n डिफाइंड है, क्योंकि मैं डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ रहा हूं। ये हर जगह 0 से 2 पाई के बीच में हर पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है, केवल कुछ सैंपल्स पे डिफाइंड है और वो सैंपल्स n है और यहां पर समेशन लगा है, मतलब मैं l की वही वैल्यू तो लूंगा जो मुझे एक्सपैंड करके पूरा यही सिग्नल दे देगा। एक्चुअली मैंने इस ग्राफ का नॉमेनक्लेचर ही तो लिखा है बेटा, समझ रहे हो? मैंने कुछ और चीज तो लिखी नहीं है। क्लियर है? अच्छा, अगर ये आपका पीरियोडिक है तो इसका शिफ्टेड वर्जन भी तो पीरियोडिक होगा। अब मैं तुमसे बोलूं कि ये पीरियोडिक है, मैं इसको शिफ्ट कर दूं, तो भाई जब शिफ्ट करोगे ऐसे तो ग्राफ के एसेंस पे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा, तो इसका शिफ्टेड वर्जन भी तो पीरियोडिक ही आएगा। अगर मैं इसका शिफ्टेड वर्जन लिख दूं x-pn, तो इसको क्या लिखूंगा? l इज इक्वल टू -∞ से इन्फिनिटी x n माइनस के, मैं k यूनिट डिले कर रहा हूं, मैं k यूनिट का डिले कर रहा हूं। डिले भी कर सकता हूं, एडवांसमेंट भी कर सकता हूं, ठीक? तो मैं इसको लिख दूं -l इंटू n। अभी भी तो वही सीक्वेंस लिखा है, ये मुझे मिला कैसे? ये मुझे लीनियर शिफ्ट करके मिला। मैंने लीनियर शिफ्ट किया कितना? k यूनिट। मैंने k यूनिट का लीनियर शिफ्ट किया तो भी तो बेटा मुझे वही चीज मिलेगी। बात समझ रहे हो? अच्छा, इसी को मैं शिफ्टेड वर्जन बोल सकता हूं xn का। भाई चाहे मैं x-pn लिखूं चाहे x-n लिखूं, ये भी तो शिफ्टेड वर्जन है। अब यहीं पर एक टर्म आता है, प्रॉपर्टी कहती है चाहे मैं लीनियर शिफ्ट करूं चाहे मैं सर्कुलर शिफ्ट करूं, मेरे को एक ही चीज मिलनी है। तो अगर इसी लीनियर शिफ्ट को जब मैं सर्कुलर शिफ्ट में करता हूं तो लिखता हूं xn-k, और ये जो डबल ब्रैकेट है इसी को आप मॉड्यूल या मॉड्यूलो भी बोलते हो, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो डबल ब्रैकेट है ये सर्कुलर शिफ्ट को सिंबलाइज करता है। दिस डबल ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स द सर्कुलर शिफ्ट। मेरे कहने का मतलब ये है, चाहे मैं लीनियरली शिफ्ट करूं चाहे मैं सर्कुलरली शिफ्ट करूं, अगर मैं डिलेड वर्जन पीरियोडिक वर्जन को लीनियरली शिफ्ट करूंगा तो मुझे बेटा वही मिलेगा जो मुझे xn को सर्कुलरली शिफ्ट करके मिला है। अब इस पर्टिकुलर चीज को जरा थोड़ा और क्लियर एनालाइज करते हैं, चलिए देखते हैं।
इसको एनालाइज करने के लिए हम ये सीन ग्राफिकली देखते हैं। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर ये लॉजिक समझ में आ गया तो आगे कॉन्वोल्यूशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो इसको समझाने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक सीक्वेंस लिया है xn 4 3 2 1। मैंने पहले भी बताया था जब कुछ मेंशन ना हो तो इंडेक्स यहां पे होगा। तो मैंने ये बेटा xn को प्लॉट कर दिया, यहां तक सबको पता है, सिंपल है। डिस्क्रीट सीक्वेंस को मैं सिर्फ प्लॉट कर रहा हूं, नो बिग डील। अच्छा, इसी xn को मैंने सर्कुलरली ऐसे प्लॉट किया है। देखो यहां पर भी समझना, जब n का इंडेक्स पॉजिटिव है तो मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम के ऐसे प्लॉटिंग करूंगा। ठीक, तो मैंने ओरिजिन दिस इज 0, x of 1, x of 2, x of 3, यहां तक बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। दिस इज x of 0, x of 1, x of 2, x of 3, मैंने प्लॉटिंग कर ली। अब भाई देखो मैं वही करूंगा जो मैंने तुम्हें अभी बताया। बड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें, बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप पे किया है कि सर ये प्रॉपर्टी ठीक से समझाइएगा। क्वेश्चन तो हो रहे हैं लेकिन समझ में एक्चुअली नहीं आ रहा है कि हो कैसे रहा है। तो हम कर क्या रहे हैं, हमने किया क्या, मैंने xn को पीरियोडिकली रिपीट कर दिया। तो ठीक है भाई, मैंने xn को पीरियोडिकली रिपीट कर दिया। आप जरा इस सीक्वेंस को अगर ध्यान से देखो तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये मेरा पहला सीक्वेंस था, ये इसी को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, जब मैं पीरियोडिकली रिपीट करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, xpn, यही मैंने तुमको ऊपर बताया। अच्छा, उसके बाद मैंने तुम्हें क्या बताया, मैंने यहां पे तुम्हें बताया भाई कि अगर मैं xpn से xp-n पाऊं, मतलब जो मैंने पीरियोडिक सीक्वेंस बनाया है अगर उस पीरियोडिक सीक्वेंस को मैं फर्दर डिले कर दूं तो भी पीरियोडिसिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी, रहेगा तो वो अब भी पीरियोडिक ही ना, केवल शिफ्ट ही तो हुआ है। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने xpn को 2 यूनिट शिफ्ट कर दिया। तो जब मैंने इसको 2 यूनिट शिफ्ट किया तो मुझे मिला क्या, मुझे xp-n मिल गया। कैसे शिफ्ट किया भाई, जो चीज 0 पे थी वो अब 2 पे आ जाएगी। जरा ध्यान से देखो, 0 पे क्या था मेरा, 0 पे था मेरा 4, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 पे मेरा 4 था, ये 4 अब कहां पहुंच गया, 2 पे पहुंच गया, ये 4 अब 2 पे पहुंच गया, ये जो 1 था ये 3 पे पहुंच गया, ये 3 पे पहुंच गया, जो 2 था वो 4 पे पहुंच गया, जो 3 था वो 1 पे पहुंच गया। यही मैंने शिफ्टिंग की है, यही तो लीनियर शिफ्ट है। और फिर सिंस ये पीरियोडिक है मैंने बाकी सैंपल्स वैसे ही रिपीट कर दी, राइट। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। चलो अब जरा ध्यान से देखो, मैंने n क्या लिया हुआ है, मैंने n लिया हुआ है 0 से 3 के बीच में। बहुत ध्यान से समझेंगे, मैंने n लिया हुआ है बेटा 0 से 3 के बीच में। अब 0 से 3 के बीच में खाली मैं सीक्वेंस देखूं 0 से 3 के बीच में और मैं उसको रेप्लिकेट कर लूं, मतलब मैं केवल उतना ही सीक्वेंस बना लूं जितना सैंपल पे मुझे फंक्शन का वैल्यू निकालना था 0 से 3 के बीच में। तो भाई 0 पे मेरे पास वैल्यू है 2, 0 1 2 3, मेरे लिए इतना ही जरूरी है क्योंकि n 0 से 3 के बीच में है, 4 पॉइंट DFT है। 1 पे वैल्यू है 1, 2 पे वैल्यू है 4, 2 पे वैल्यू है 4 और 3 पे वैल्यू है 3, तो 3 पे वैल्यू है 3, राइट। मैंने इतना हिस्सा बाहर करके ये बना लिया, फाइन, ठीक। अब मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं, ये प्रॉपर्टी कहना क्या चाहती है ये समझिए। ये प्रॉपर्टी कह रही है तुम्हें जो ये शिफ्टेड वर्जन मिला है अपनी रीजन में, ये वही वर्जन है जो तुम्हें सर्कुलरली मूव करने पे मिलता। अच्छा, तुम लीनियरली कितना मूव किए हो, 2 यूनिट्स ही तो मूव किए हो, इतना ही तो तुमने मूव किया। जरा वापस आओ सर्कुलर पे, अगर मैं इसको 2 यूनिट मूव करा दूं, ध्यान से समझना भाई, इसको मैं 2 यूनिट मूव करा दूं, 2 यूनिट मूव कराने का मतलब ये x0 यहां है, ये यहां चला जाए और फिर ये यहां चला जाए, ऐसा ही तो कुछ होगा। मेरा x0 2 यूनिट अगर मैं मूव करा दूं तो ऐसा ही तो होगा। अगर 2 यूनिट मूव करा दूं तो हर चीज 2-2 यूनिट मूव कर जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। भाई मैं सर्कुलरली इसको मूव करा रहा हूं तो जरा देखता हूं कि सर्कुलरली मूव कराने पे हो क्या रहा है। अगर मैं सबको 2-2 यूनिट मूव करा दूं तो क्या हो रहा है, ये पहले मैं अपना सर्कल बना लेता हूं, 2 3 4, यहां पे क्या आएगा, जो यहां पे था, यहां पे
यहां पर x2 आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या था 2 था। यहां पे क्या आएगा जो यहां पे था, क्योंकि यही वाली चीज यहां आई होगी फिर यहां आई होगी, यहां पर क्या था x of 3 इज इक्वल टू 1। यहां पर क्या आएगा जो यहां पे था x of 0 इज इक्वल टू 4, और यहां पे क्या आएगा जो यहां पे था x of 1 इज इक्वल टू 3। ठीक, यही आएगा। अब मेरा इंडेक्स क्या था, 0 इंडेक्स तो यही था ना। अगर इसका मैं सीक्वेंस लिखूं, इसका सीक्वेंस में क्या लिखूंगा, मैं शुरू तो मैं यहीं से करूंगा ना भाई, 2 1 4 3, यही सीक्वेंस तो बनाऊंगा। दिस इज माई बेस, दिस इज बेस पॉइंट, यहीं से तो मैंने सर्कल शुरू किया था। ये देखो मैंने x0 यहीं से तो शुरू किया था, और मैंने क्या किया, मैंने x0 को सर्कुलरली मूव कराया। अब भाई जरा अपने इस सीक्वेंस को देखो और इस आंसर को देखो, एक ही है। देखिए अब ये इंडेक्स 0 है, दिस इंडेक्स इज 0, 0 पे वैल्यू 2 है, 1 पे वैल्यू 1 है, 2 पे वैल्यू 4 है, 3 पे वैल्यू 3 है। दिस इज 2 1 4 3। देख रहे हो दोनों सीक्वेंस मैच कर गए। ये है इस प्रॉपर्टी का मतलब, समझ रहे हो, ये इस प्रॉपर्टी का मतलब है। कहने का मतलब है मैं xn के पीरियोडिक वर्जन को जब लीनियरली शिफ्ट करा रहा हूं तो मुझे ये वही इफेक्ट दे रहा है जो इसको सर्कुलरली शिफ्ट कराने पे मिलता, और सर्कुलर शिफ्ट हम पहले भी देख चुके हैं। समझ में आया लॉजिक? अच्छा, अब एक और कंफ्यूजन रहता है कि सर इस प्रॉपर्टी की यूटिलिटी क्या है, इसका हम इस्तेमाल कैसे करें। तो जरा ध्यान से समझो, बहुत कॉन्सेप्चुअल और लॉजिक बात बताने जा रहा हूं। 4 3 2 1 डीएफटी और डीटीएफटी में डिफरेंस क्या था पुराने लेक्चर से देखो। डीटीएफटी वाज अ डबल साइडेड सीक्वेंस, डीएफटी वाज अ सिंगल साइडेड सीक्वेंस। डीएफटी में हम 0 से n-1 तक ही तो ले जाते थे, राइट। अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसका डीएफटी निकालो, निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं दिया तो इंडेक्स यहां है। बट बेटा अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसका डीएफटी निकालो, इसका डीएफटी निकालो, अब मुझे बताओ ये तो कॉजल है बट ये तो एंटी कॉजल है। एंटी कॉजल है क्यों? क्योंकि n का इंडेक्स तो 0 से छोटा है। मेरा जो बेस पॉइंट है वो यहां है, बट मेरी वैल्यू -2 -1 0 और 1 ये लाई कर रही है, तो इसका तो मैं डीएफटी नहीं निकालूंगा। मेरे डीएफटी का बेसिक कंडीशन ही वायलेट हो रहा है, ये कोई नहीं बताता है। प्रॉपर्टी आप याद कर लेते हो, क्वेश्चन भी कर लेते हो, लेकिन ये नहीं समझ पाते हो कि प्रॉपर्टी कर क्या रही है। ये प्रॉपर्टी मेरी एक एंटी कॉजल सिस्टम को भी रियलाइज करने में हेल्प कर रही है। समझ रहे हो बात को? भाई ये एंटी कॉजल हो गया, मेरा एन का इंडेक्स तो नेगेटिव है, तो एन का इंडेक्स नेगेटिव है और मेरे डीएफटी की डेफिनेशन ही 0 से शुरू हो रही है, 0 से n-1। तो मैं ये दोनों पॉइंट तो टेक्निकली मेरे लिए अनरियलाइजेबल हो गए, बट मेरे को डीएफटी रियलाइज करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं सिमेट्री प्रॉपर्टी लेके ओरिजिन्स को शिफ्ट करूंगा, सैंपल्स को शिफ्ट करूंगा और अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा। ठीक है, ये इसका यूटिलिटी है। चलो एक चीज और देख लो, इसमें आपको इवन ऑड के लिए कुछ अलग अलग दिए हुए हैं। अगर आपका सर्कुलर इवन शिफ्ट है, सिर्फ थंब रूल ध्यान रखो, तो x ऑफ n-n इज x ऑफ n, ये इस्तेमाल होगा। अभी क्वेश्चन से समझ में आएगा। अगर ये सर्कुलर ऑड शिफ्ट है तो x ऑफ n-n विल बी -x ऑफ n। इसका प्रूफ, इसका डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी सर्कुलर फोल्डेड शिफ्ट है तो ध्यान रखिएगा, फोल्डेड का मतलब -n-n। अगर x का इंडेक्स डबल ब्रैकेट मॉड्यूलो कन्वोल्यूशन इसके अंदर नेगेटिव है तो मुझे ये इंडेक्स ऐड करना है। ये ध्यान रखना बेटा, मुझे ये इंडेक्स ऐड करना है। ये मैं सबसे ज्यादा यूज करूंगा, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे, ठीक है। अब ये जो तुमने पूरी कहानी पढ़ी है, इस पर एक न्यूमेरिकल किया जाए ताकि आपको समझ में आए कि जो पढ़ा है उसका काम क्या था। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं एक सीक्वेंस है xn दैट इज 1 2 -2 3 और आपको दिया हुआ है yn इज x n+2
2 मॉड्यूलो में 4, ठीक। और आपसे कहा गया फाइंड YN, आपको YN निकालना है, ठीक। बहुत बेसिक सा है, लॉजिक देखो समझ में आ जाएगा। 1 2 3, ये 0 पॉइंट है, x ऑफ 0, दिस इज x ऑफ 1, दिस इज x ऑफ 2, दिस इज x ऑफ 3। इंडेक्स नहीं दिया है, मतलब दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज -2 एंड दिस इज 3। कोई लॉजिक नहीं, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, 4 पॉइंट DFT है, ऑब्वियसली नहीं दिया है तब भी आपको पॉइंट दिख रहे हैं, तो आपको n की वैल्यू क्या क्या लेनी है, 0 1 2 3। n इज इक्वल टू 0 के लिए आपको y ऑफ 0 निकालना है। y ऑफ 0 क्या आएगा, x ऑफ 0 प्लस 2, यहां पर 4, दिस इज x 2 4, फाइन। x 2, देखो ध्यान रखना, अगर यहां पर इंडेक्स नेगेटिव आ जाता तो मैं फोल्डिंग प्रॉपर्टी लगाता। अगर यहां पर मान लो मेरे अंदर इस ब्रैकेट के अंदर आ जाता -1 4, तो ये जानते हो क्या बनता, 4 - 1 x3 बनता, ठीक। अभी करते हैं एक क्वेश्चन, उस पर भी करते हैं। तो x2 कितना वैल्यू है, -2, दिस इज x ऑफ 2, दिस विच इज -2, ठीक। ऐसे ही y1 कितना आएगा, x 1 + 2 4, this is x 3 4, x 3 4 is x of 3, x of 3 is 3। बहुत इजी है, फटाफट देखते चलो, सब समझ में आता जाएगा। अगर मैं तुमसे कहूं y of 2 निकालना है, अब यहां पर थोड़ा चेंज है, y of 2 का मतलब 2 + 2, डबल ब्रैकेट लगाओ, यहां लिखो 4, दिस इज x 4। अब भाई 4 इंडेक्स तो यहां है ही नहीं, अगर 4 इंडेक्स नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहां पर पीरियोडिसिटी की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। जो 4 वैल्यू होगी वो एक्चुअली में कौन सी वैल्यू होगी, कल भी मैंने डिस्कस किया था, n-4, दैट इज दिस विल बी इक्वल टू x04। x04 का मतलब x ऑफ 0, x ऑफ 0 मींस 1। अच्छा क्वेश्चन है, लेक्चर में मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन कराता ही नहीं हूं जो एक्सेप्शनल ना हो। दिस इज 3 + 2, दिस इज 4, दिस इज x, दिस इज 5। 5 मेरे सीक्वेंस में नहीं है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, तो ये मेरा हो जाएगा x1। 4 पे चल रहा है ना, तो दिस विल बी x ऑफ 1। x ऑफ 1 का मतलब हो गया -2, राइट। तो मेरा yn आ गया, my yn is -2 3 1 2, राइट। क्लियर है, सिंपल था, कोई टेंशन नहीं, इजी था। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि हर केस आपको समझ में आए। अब की बार मैं कह रहा हूं कि x ऑफ n है मेरा 1 2 -2 3 और y ऑफ n है x n - 1 4, ठीक। और आपसे yn पूछा गया है, आपसे yn पूछा गया है, कोई टेंशन नहीं, फटाफट देखो। दिस इज x ऑफ 0, दिस इज x ऑफ 1, दिस इज x ऑफ 2, दिस इज x ऑफ 3, x ऑफ 0 is 1, this is 2, this is -2, this is 3। Again y of 0 is x of 0 - 1 4। अब फोल्डिंग प्रॉपर्टी, भाई ये क्या है, दिस इज -1 4। अब यहां पर फोल्डिंग प्रॉपर्टी लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 - 1 4, दिस विल बी x 3 4, ठीक। x3 कितना है, दिस विल बी x ऑफ 3, x ऑफ 3 is 3, ठीक है। देखा आपने फोल्डिंग प्रॉपर्टी कैसे लगी। ऐसे ही y ऑफ 1 कितना आएगा, मैं सीधे लिख रहा हूं, दिस इज 1 - 1 4, दिस इज x 0 4, दिस विल बी x ऑफ 0, x ऑफ 0 is 1, राइट। फटाफट देखते चलिए। ऐसे ही मैं y ऑफ 2 निकालूंगा जब, तो y ऑफ 2 विल बी 2 - 1। अब ये तो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये मेरा x ऑफ 1 होगा और x ऑफ 1 मेरा है 2। ऐसे ही y ऑफ 3 निकाल लेना, y ऑफ 3 सॉल्व करोगे तो -2 आएगा, तो तुम्हारा yn आ जाएगा 3 1 2 -2, फाइन। दिस वाज ऑल अबाउट द 3 वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ DFT। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक आई ऑलवेज से, like the lecture, subscribe the channel. Thank you and stay tuned for the next lecture.